और चलिए ओम माथुर से खास बातचीत अदिति नागर कर रही हैं, चलिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। जाट की नाराजगी और तमाम तरीके की ऐसी बातें और बेरोजगारी, इम्पैक्ट दिखा पहले वाले का, लेकिन वो सुशासन में वो चार क्या बड़ी बातें रही जिसके फिगर्स आज देखने को मिल रहे हैं। देखिए, मैं 2014 से एक बात कहता आया हूं कि आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश की राजनीति को बदला है। आम नागरिक के मन में, आम मतदाता के मन में, मेरे गांव में, मेरे परिवार में विकास होना चाहिए। यानी जो अब तक राजनीति जातियों के आधार पर, पार्टियों के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर थी, वो राजनीति अब विकास के आधार पर रही है। और इसलिए कुल मिलाकर के अगर यूपी का जो आपने प्रश्न किया है, मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि पिछले 5 वर्षों में जिस प्रकार से डबल इंजन कहे या मोदी जी की जो आम जन कल्याण की योजनाएं हैं, मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा परिवार नहीं है जहां मोदी जी की किसी न किसी योजना का लाभ नहीं लिया है। और उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि आदरणीय योगी जी ने उन योजनाओं को नीचे गांव तक पहुंचाया, हर व्यक्ति के मन में लगा। मैं जब चुनाव शुरू हुए तब भी कह रहा था किसी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, लेकिन हो सकता है लोगों को कई तरह के भ्रम रहे होंगे। तो आज उत्तर प्रदेश की जनता ने नहीं, हिंदुस्तान के 5 प्रांतों में से 4 प्रांतों में ये मोहर लगा दी है कि मोदी है तो मुमकिन है। और मोदी के काम को लोगों ने प्रसन्न किया है। और जो यूपी में एक गुंडा राज था, जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल, आपने देखा होगा जो एग्जिट पोल आया उसमें ये सब शर्मा नहीं आई, महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ के आगे निकली है। तो एक महिला के मन में, बच्चों के मन में, बहनों के मन में एक विश्वास पैदा हुआ है। और जब आपके लोग घूमते थे तो सबके मन में ये बात थी कि हाँ, जो आप पूछते थे तो कि आज एक हमारा प्रदेश कितना सुरक्षित हुआ, हम रात को 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे घूम सकते। तो कुल मिलाकर के एक सुशासन को, एक विकास को और गरीब तक सारी योजनाएं पहुंचने का वर्डिक्ट है ये। ओम जी, मेरा सवाल ये है और मेरी जिज्ञासा भी है कि हम जब जमीन पर जाते हैं तो विधायकों से नाराजगी दिखी थी, लेकिन अक्सर ये कहा जाता है कि जब देश के चुनाव हैं तो फिर मोदी जी को देखा जाता है, एक चेहरे को देखा जाता है। लेकिन जब असेंबली चुनाव होते हैं तो उसमें वोटिंग अलग होती है, उसमें लोकल लीडर को देखा जाता है। पर यहाँ पर भी ओवररूल हुआ वो मामला। नहीं, मैंने बताया ना, बहुत भ्रम पैदा किए गए ये सब प्रकार के। मान लो विधायकों किसी 1-2 लोगों ने कहा होगा नाराजगी है, नाराजगी नहीं है, वो एक अलग विषय हो गया। सबसे बड़ा विषय तो आपने किसान आंदोलन का देखा है। सबने कहा जाट बहुत नाराज है। अब पूरा पश्चिम देखिए, हम कहीं हमको ऐसा नहीं लग रहा। पूर्वांचल देखिए, अवध देखिए, बुंदेलखंड देखिए, तो ये सारी जगह लोगों ने विकास को ध्यान में रख करके, हो सकता है कि परिवार में से एक व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन संपूर्ण परिवार के व्यक्ति ने बिल्कुल ठोक करके कमल के फूल पे मोहर लगाई है। और इसलिए शुद्ध रूप से विकास और लॉ एंड ऑर्डर और आम नागरिक तक जो पहुंची है सुविधाएं, उसका एक वर्डिक्ट है। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने इतिहास रचा है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी आज इतिहास रचा। जिस तरह की क्लीन स्वीप जीत है, ये कहा जा रहा है कि उससे कांग्रेस को मतलब कांग्रेस की जगह ले ली, लेकिन ये बीजेपी के लिए भी चुनौती है, नॉर्थ के राज्यों के लिए और खास तौर पे गुजरात के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को चुनौती मान के मैदान में, कई बार मैं आपको कह चुका हूं। अब आप जो स्टेट का नाम ले रहे हैं, हमारा जैसे ही ये पूरा हुआ, आपने देखा 2 दिन बाद ही प्रधानमंत्री स्वयं गुजरात जा रहे हैं। तो हम तो चुनाव से बहुत पहले तैयारी कर लेते हैं। आदरणीय अमित जी होंगे, चाहे नड्डा जी होंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, अभी से ध्यान में रख करके कर रहे। और निश्चित रूप से आपने एक अच्छा प्रदर्शन किया है, जनता ने उनके साथ दिया, इतना भारी बहुमत से उन्होंने सरकार बनाई है, उनको हमारी ओर से धन्यवाद। लेकिन आप ये हमको चिंता मत डालिए, हम हर चुनाव को चुनौती मान करके ही आगे बढ़ते हैं। आप हर चुनाव को चुनौती भी मान रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी रीजनल पार्टी है जो एक राज्य से उठकर दूसरे राज्य पहुंच गई है। लेकिन क्योंकि आपने गुजरात में बहुत लंबे समय बहुत महत्वपूर्ण रोल में आप रहे, राजस्थान में आप बहुत महत्वपूर्ण रोल में रहे, और अगले जो चुनाव है नॉर्थ के वो दोनों राज्य हैं, यहाँ पर किस तरीके से कांग्रेस के लिए भी आपसे एक कमेंट चाहेंगे और आम आदमी पार्टी की इस एंट्री के लिए भी कमेंट चाहेंगे? देखिए, हर राजनीतिक दल को किसी भी प्रदेश में एंट्री करने का कोई लोकतांत्रिक अधिकार है, वो जाएंगे अपना काम करेंगे। लेकिन जो 2 प्रदेश आप बता रहे हैं, राजस्थान और गुजरात,
दोनों प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आने वाले चुनाव में सरकार बनाएगी, अच्छा प्रदर्शन करेगी, ये निश्चित रूप से मान कर चलिए। और कांग्रेस भी करे ना, किसने मना किया? प्रियंका जी बहुत दौड़ी ना यूपी में, क्या हुआ उसका? क्योंकि कांग्रेस खुद अपने गिरेबान में जाके कि हमारी क्या स्थिति है। और अब आज के इस दिवस पर मैं कहूंगा, जो अशोक गहलोत जी ने अपना एक ध्येय वाक्य बना रखा है, सवेरे उठते ही बीजेपी को गाली देना, नरेंद्र मोदी जी को गाली देना, अमित शाह जी को गाली देना, कहीं ना कहीं रोज सुबह एक उन्होंने, जैसे कोई हम उठ के माला फेरते हैं ना, के उन्होंने एक संकल्प ले रखा देना। उनको अब से सावचेत होना चाहिए कि उनकी इस देश में स्थिति क्या हो रही है, कांग्रेस कहाँ जा रही है, इसकी चिंता कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को चुनौती मान करके, और आप मानिए कल से ही हमारे गुजरात हो या कोई स्टेट हो, जो इस साल होने वाले हैं उन सब में अभी से तैयारी शुरू कर देंगे हम। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम लिया, तो 3 साल भी हो गए, तमाम चीजें हो गई, कांग्रेस की देश में स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम की चर्चा राजस्थान से बाहर निकलकर अलग अलग राज्यों में शुरू हो चुकी है। ठीक है ना, लेकिन वो एक वंचिका है, वो स्वयं भी मान चुके हैं। और आप पिछले दिनों के जब से उन्होंने ये योजना घोषणा की है, कब से मिलेगी पेंशन, और जितने आर्टिकल आ रहे हैं कोई नहीं मानता कि वो हर बार चुनाव में, क्योंकि जादूगर है वो, और जादूगर के नाते वो ऐसी कोई बात डालते थे जिससे लोगों में मैसेज जाता, कौन सी पेंशन, कहाँ से पेंशन, पैसा कहाँ से लाएंगे, हर साल कितने लोग बढ़ेंगे, 30 लाख लोग हर साल प्लस होंगे, अभी जो बाकी वो कहाँ से ला के देंगे पैसा। तो इसलिए एक जनता को एक तरह से वंचिका जादूगरी दिखाई है, लेकिन जनता आने वाले दिनों में उसको याद कराएगी वोट के दिन कि आपकी वो पेंशन योजना कहाँ है। तो ये हैं ओम प्रकाश माथुर, जिनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है संगठन और चुनाव लड़ाने का, जिन्होंने साफ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जब उतरती है तो पूरे दमखम से उतरती है। लेकिन इसी बीच उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जादूगर भी कहा और आगे के लिए कई सवाल छोड़